अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आलमा मैटर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, हमने जीआरई वोकैबुलरी एडवांस वर्ड की एक सीरीज स्टार्ट की हुई थी जिसका डे 8 है आज। और आज के इस लेक्चर में भी हम 20 वर्ड्स को कवर करेंगे विद देयर निमोनिक्स, सिनोनिम और एंटोनिम्स। ठीक है, तो चले जी लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों में से कोई वन पेपर की तैयारी कर रहा है, एफआईए की या कोई भी वन पेपर है, तो आज मैंने दोपहर में वीडियो अपलोड की है कि आप एक वन पेपर जो है उसको किस किस एरिया में जो है लेके चल सकते हैं। कौन कौन सी डायमेंशन जो है वो इम्पोर्टेंट है कवर करने के लिए, या कौन कौन से सोर्सेज, अगर आपने कोई सेशन नहीं लिया तो कौन कौन से सोर्सेज जो है इम्पोर्टेंट है या जिनको आपको कंसल्ट करना चाहिए। तो वीडियो लाजमी देखिएगा, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, और इसको फर्दर शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू जी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट वर्ड है जी हमारा एग्जीजीसियस। एग्जीजीसियस जो है वर्ड, अब इसका आपने पहले निमोनिक देखना है फिर सिनोनिम देखेंगे। ठीक है, एग्जीजियस जो है वर्ड है, इसका हम निमोनिक बनाएंगे इसके फर्स्ट रूट वर्ड से, यानी एक्स है। ठीक है, जो वर्ड एक्स है ये एक्सप्लेनेशन में भी आता है, एग्जाम्पल में भी आता है। और एग्जीजियस जो वर्ड है इसका सिनोनिम भी, यानी मायने जो है इंटरप्रिटेशन करना, इंटरप्रेट करना, इलस्ट्रेशन होना, एनालिसिस करना किसी चीज का। ठीक है, तो एग्जीजियस वर्ड जो है इसको उसका हम किस तरह से निमोनिक बनाएंगे, एक्स से। एक्स मीन एक्सप्लेनेशन, एग्जाम्पल। ठीक है, तो सेम एज इसका सिनोनिम भी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारा एक्सकोरिएट। ठीक है, एक्सकोरिएट जो वर्ड है, अब इसका निमोनिक तो ऐसा मुझे ठीक नहीं मिल रहा था, बट मैं फिर आपको बता देती हूँ मजीद इसको याद करने के लिए। एक्सकोरिएट जो वर्ड है, इसमें जिसको जब हम इसको पढ़ते हैं तो एक आवाज हमारे माइंड में आती है कोरिया की। ठीक है, एक्सकोरिएट से कोरिया। ठीक है, कोरिएट, कोरिएट मीन कोरिया। कोरियन जो है जब भी उनके कोई मुल्क में जाता है तो वो कोई ऊंच नीच करता है या वहां पे कुछ बैड मैनर्स शो करता है, तो वो उसे जो है वो उस पे अटैक कर देते हैं, उसको को गुस्से से देखते हैं या उनके साथ सख्ती करते हैं। ठीक है, तो एक्सकोरिएट का सिनोनिम होगा अटैक, स्कॉल्ड, कैस्टिगेट, स्लैम, लेम्बेस्ट। और इसका एंटोनिम होगा जी कॉम्प्लीमेंट, प्रेज, हेल, अक्लेम। नेक्स्ट वर्ड है जी एक्स हॉट। एक्स हॉट जो है इसका निमोनिक हम देख लेते हैं। तो एक्स हॉट जो है थोड़ी हर्ट की आवाज दे रहा है। ठीक है, वॉइस आ रही है इससे। एक्स हर्ट मतलब टू अर्ज बाय हर्ट, यानी दूसरों को इनकरेज करना, दिल से जो है उनके साथ उनकी रहनुमाई करना, उनको हिम्मत देना, भरोसा देना। ठीक है, उनको मोटिवेट करना। तो एक्स हर्ट मतलब एक्स हर्ट से इसका निमोनिक। और सिनोनिम होगा अर्ज, इनकरेज, नर्ज, प्रॉम्प्ट, स्पर, बिसीज और कोक्स। कुक्स भी इसको पढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका एंटोनिम होगा डिस्करेज, डिटर, डिसवाड, रिस्ट्रेन। नेक्स्ट वर्ड है जो हमारे पास एविंस। एविंस जो है ये वर्ड जो है इसका, अगर आप लास्ट में देखें तो एक रूट वर्ड बन रहा है एविडेंस का। ठीक है, अगर स्टार्ट में देखें तो एवी, जो एवी वर्ड है ये एविडेंस वर्ड में पढ़ा जाता है। ठीक है, ये उसका रूट वर्ड है एविडेंस का। एविंस जो है, तो इट साउंड्स लाइक एविडेंस विच मीन्स टू शो क्लियरली। ठीक है, एविडेंस विच मीन्स टू शो क्लियरली, तो इसका सिनोनिम होगा रिवील, डिस्प्ले, डेमोन्स्ट्रेट, बिट्रे, मैनिफेस्ट। एंटोनिम होगा मिस रिप्रेजेंट, डिस्टॉर्ट, फाल्सिफाई, डिस्गाइज, बिलाई। नेक्स्ट वर्ड है जी यूफोनी। यूफोनी जो वर्ड है ये साउंड किस तरह से करता है, सिम्फोनी से। और सिम्फोनी का मीनिंग क्या होता है जी, ऐसा म्यूजिक जो कि स्वीट साउंड कर रहा हो। ठीक है, यूफोनी को हमने रिलेट करना है जो कि सिम्फोनी से साउंड कर रहा है, जिसका मतलब है एक कह लो एक रिदम के साथ जो कि हमारे कानों को अच्छा लग रहा हो। तो यूफोनी का मीनिंग क्या होगा, हार्मोनी, मेलोडी, यूनिसन, म्यूजिकलिटी, अकॉर्ड। और एंटोनिम होगा वॉयलेंस, कोकोफोनी, इसको पढ़ेंगे रोकोसनेस, फ्रिक्शन और डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारा एसे। और एसे का वर्ड मैंने आपको पीछे बताया था, असे वर्ड हमने पढ़ा था, असे यानी असे जो है मैंने इससे रिलेट किया, इसको रिलेट किया था, इसका निमोनिक बनाया था एसे से। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हम पढ़े हैं तो इसको हम उसके एसे से रिलेट करेंगे। तो इन ऐसे जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है टू ट्राई। ठीक है, टेस्ट। तो ऐसे को हमने ऐसे के साथ मिला के इसको माइंड में रखना है। तो जिसका मायने है जी टू टेस्ट, ट्राई, थीम, पेपर, डिसर्टेशन, राइट अप। और एंटोनिम होगा क्विट, ड्रॉप, गिव अप। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारा एस्टोरिक।
हिस्टोरिक जो वर्ड है जब हम पढ़ते हैं ये किस तरह से साउंड करता है, हिस्टोरिक से, ठीक है। हिस्टोरिक जो है उस वर्ड की तरह ये साउंड करता है। तो जो हिस्टोरिक चीजें होती हैं उनको समझने के लिए बहुत कम लोग होते हैं जो उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। उनमें उनको डीपली जो है वो स्टडी करते हैं, उनमें इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। या कुछ लोग ही उनको जानते होते हैं। एस्टोरिक मतलब हिस्टोरिक से, और हिस्टोरिक से आपने इस तरह इसको रिलेट कर लेना है। इसका सिनोनिम होगा डीप, प्रोफंड, एम्बिगुअस, आर्केन, मिस्टिकल, निगमेट, सॉरी इनिग्मेटिक, ठीक है। और इसका एंटोनिम होगा सुपरफिशियल, सिंपल, शैलो, स्ट्रेट फॉरवर्ड। नेक्स्ट वर्ड है जी एस यू। एस यू वर्ड जो है इससे आप अगर लास्ट पे देखें तो एक रूट वर्ड बन रहा है च्यू का। और टू च्यूइंग जो है ये एक बैड हैबिट है। कहीं भी आप बैठे हैं, क्लासरूम में बैठे हैं, कहीं ऑफिशियल आप किसी विजिट पे गए हुए हैं, ठीक है, या मीटिंग में हैं, तो च्यू जो है करना एक बुरी हैबिट है, ठीक है, आदत है। तो एस यू का सिनोनिम हम इस तरह से इसका निमोनिक बना लेंगे च्यू से। और देन हम इसको क्या करेंगे जी, इसका सिनोन सॉरी निमोनिक बना के इसका सिनोनिम तैयार कर लेंगे। एस्च्यू मतलब अवॉइड, एल्यूशन, डोज, शफल। और इसका एंटोनिम होगा सीक, परस्यू, कैच। नेक्स्ट वर्ड है जी इरूडाइट। इरूडाइट जो वर्ड है इसका हम इस तरह से निमोनिक बनाएंगे कि RUD जो वर्ड है इसके अंदर आ रहा एक रूट रूट वर्ड जो है उसको हम रूट से रिलेट करेंगे, और IT जो है उसको IT से रिलेट करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT से, ठीक है। इरूडाइट मतलब जो कि IT प्रोफेशनल्स होते हैं मोस्टली वो रूड होते हैं, उनकी नेचर जो ऐसी है वो ऐसी हो जाती है, थोड़ी रफनेस सी होती है उनकी नेचर में। लेकिन वो पढ़े लिखे लोग होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन उनके नेचर में जो है वो क्या पाया जाता है, रूडनेस पाई जाती है, क्योंकि जाहिर उनका काम ही ऐसा होता है, ठीक है। तो इरूडाइट का वैसे तो मीनिंग है लिटरेट, स्किल्ड, कल्चर, लर्न, सॉरी मैंने ये 2 बार लिख दिया, ठीक है, लर्न, ठीक है। यानी इरूडाइट मतलब पढ़े लिखे लोग होते हैं, IT प्रोफेशनल्स, लेकिन वो थोड़े रूड होते हैं। अच्छा जी, इसका एंटोनिम होगा इग्नोरेंट, अनएजुकेटेड, इलिटरेट, बीनाइटेड, अनलर्न। नेक्स्ट वर्ड है जी इक्विपोइस। इक्विपोइस जो वर्ड है इसको आप किस तरह से तैयार करेंगे, इसका निमोनिक देखते हैं। इक्विपोइस मतलब इक्वी मतलब इक्वल, पोइस मीन इसको आप रिलेट करेंगे पोज से, ठीक है। यू विल हैव टू बेटर पोज इफ यू होल्ड इक्वल वेट इन योर हैंड्स, इन बोथ हैंड्स, ठीक है। यानी तुम्हें जो है बिल्कुल एक एग्जैक्ट पोजिशन पे खड़े होना का या बेटर पोज देना होगा अगर तुम्हारे हाथों में इक्वल वेट है। यानी एक इक्विलिब्रियम बैलेंस कायम रखना है, इक्विपोज देना होगा, ठीक है। तो इक्विपोज का सिनोनिम होगा इक्विलिब्रियम, बैलेंस, स्टेसिस, स्टेबिलिटी, ऑफसेट। एंटोनिम देख लेते हैं इम्बैलेंस, डिसइक्विलिब्रियम, इंस्टेबिलिटी, वेलेटिलिटी, ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा इक्वेनिमिटी, ठीक है। इक्वेनिमिटी जो वर्ड है इसको आप देखते हैं रूट वर्ड फर्स्ट अगर, तो वो इक्वे जो है वो इक्वल से रिलेट करेगा, एनिमिटी यानी एनिमी से, ठीक है। तो इक्वल इक्वल प्लस एनिमी, ठीक है, सिंग एनिमी एज अ फ्रेंड। यानी अगर आपका कोई दुश्मन है वो भी उतने ही तादाद में है या उतने ही नंबर में है जितने आप लोग हैं, तो फिर आप जो है थोड़ा काम रहते हैं कि अगर वो हम पे अटैक करेंगे तो नो डाउट हम भी उतने ही हैं, हम भी उनको उसी तरह उन पे अटैक करेंगे, वार करेंगे, और हम compete कर लेंगे, ठीक है। इक्वी एनिमिटी यानी इक्वल प्लस एनिमी, ठीक है। एनिमी के बराबर होना यानी कामनेस की सिचुएशन में होना, ठीक है। तो इस तरह से हम चीजों को रिलेट करते हैं, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता, जस्ट हमने रिलेट करना होता है, एक कॉन्सेप्ट बनाना होता है अपने माइंड में, और उसको उस तरह से याद करना होता है। इक्वेनिमिटी मतलब ये कि इक्वल प्लस एनिमी, ठीक है। जैसे मैंने आपको समझा दिया इस तरह से आपने इसको करना है। अच्छा, सिनोनिम देख लेते हैं। कॉम्पोश्योर, ट्रैंक्विलिटी, कामनेस, सिरेनिटी, प्लेसिडिटी। और एंटोनिम होगा एजिटेशन। नेक्स्ट है जी परटर्बेशन, एंजाइटी, सॉलिसिट्यूड, अनइजीनेस। और नेक्स्ट वर्ड है जी हमारा एपोनीमियस, एपोनाइमस, ठीक है। एपोनाइमस मतलब ये कि अब इसका अगर हम स्पेल देखें तो लास्ट में हमें एक MOUS जो वर्ड है रूट वर्ड वो फेमस में भी आता है, ठीक है। तो फेमस कौन होता है, जो कि मेन कैरेक्टर होता है किसी भी ड्रामा का, ठीक है, या किसी भी फिल्म का, किसी भी नॉवल का। फेमस वही होता है जो कि मेन कैरेक्टर होता है, जो कि सेल्फ नेम होता है, सेल्फ टाइटल होता है, नॉमिनेटेड होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे हैरी पॉटर एक मूवी है तो उसमें जो हैरी
पोर्टर है वो मेन कैरेक्टर है, जो कि ऑलरेडी उसे नाम दे दिया गया है, तो ऑटोमेटिकली वो मेन है, नॉमिनेटेड है, ठीक है। तो ओपिन एपोनाइमस मतलब फेमस, मेन, सेल्फ नेम, सेल्फ टाइटल, नॉमिनेटेड। फिर है जी एपिथीट। एपिथीट जो वर्ड है इसका सिनोनिम होगा टाइटल, टैग, सोब्रिक्यू, लेबल, निकनेम, ठीक है। और इसका एंटोनिम होगा जी अक्लेम, अप्लॉज, एक्लेड, फ्लिटरी। नेक्स्ट वर्ड है जी, अब ये इसका मैंने निमोनिक आपको नहीं बताया एपिथेट का, क्योंकि ये इसको एज इट इज ही आप तैयार कर लें, ठीक है। यानी निक नेम होना किसी पर्सन का, या किसी को हमने नाम दिया हो, टाइटल दिया हो, लेबल किया हो या टैग किया हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जी एपिक्योर। एपिक्योर को आप किस तरह से इसका निमोनिक बनाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसका रूट वर्ड देख लें, क्योर। यानी क्योर जब हम करते हैं तो हमें जाहिर है सोच समझ के हेल्दी डाइट लेनी होती है, अच्छा खाना पीना होता है, ठीक है, क्योर करने के लिए। या कोई भी जब किसी डिजीज में होता है, डिजीज की वजह से बीमार होता है या उसे कोई डिजीज हो जाती है, तो उसे क्योर यानी अपनी केयर करनी होती है। क्योर होने के लिए उसे हेल्दी जो फूड है वो लेनी होती है, ड्रिंक लेनी होती है, ठीक है। तो एपिक्योर मतलब गोरमे इसका मीनिंग होगा, ठीक है। गोरमे, कनोइसर, ग्लूटन, देन है जी सेंसुअलिस्ट। और इसका एंटोनिम होगा ग्लूटन, हॉग, स्टफर, स्विलर। नेक्स्ट वर्ड है जी एनॉर्मिटी। एनॉर्मिटी जो है ये वर्ड और रिलेट कर रहा है, ये रिजेंबल कर रहा है एनॉर्मस से, ठीक है। इनॉर्म जो फर्स्ट फर्स्ट हम इसका रूट वर्ड देख रहे हैं एनॉर्म का, वो एनॉर्मस से रिलेट करता है, यानी बहुत बड़ा होना किसी चीज का, ठीक है। यानी यहाँ पे अब किसी बुराई का बड़ा होना हो सकता है, यानी बुराई का फैलना, या किसी की जो है आदतें ऐसी हैं, ठीक है, दूसरों के साथ वो बुरा बिहेव करता है। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको रिलेट करेंगे। एनॉर्मिटी मतलब बैडनेस, इविलनेस, हाइनेस, हाइनेसनेस, एट्रोसिटी, सिंफुलनेस। और इसका एंटोनिम होगा राइटियसनेस, मोरालिटी, virtuousness। नेक्स्ट वर्ड है जी एंडेमिक। अब एंडेमिक पैंडेमिक ये उससे रिलेट करता है, ठीक है। तो एंडेमिक को हम किस तरह से याद करेंगे, इसका निमोनिक देखेंगे। जो फर्स्ट इसका रूट वर्ड है एंड का, ठीक है। एंड जो है इसको मैंने रिलेट किया है एंडो से, ठीक है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको तो ये टर्म्स पता होंगी, एक्सो और एंडो। अगर नहीं भी पता तो आप देख लें। एंडो और एक्सो टर्म जो है वो यूज होती हैं साइंस में, बायोलॉजी में। एक्सो मीन होता है बाहर वाली, ऊपर वाली सतह, ऊपर वाली लेयर। एंडो मीन अंदर वाली, इंटरनल, ठीक है। तो यहाँ पे एंड को मैंने रिलेट किया है एंडो से, यानी इंटरनल, ठीक है। इंटरनल, कन्फाइंड टू स्मॉल एरिया, यानी ऐसा शख्स जो कि एंडो यानी कि अपने ही इलाके में कह लो कि या तो फेमस है, या फिर वो कह लो कि जो है यानी फेमस है, ठीक है। अपने ही इलाके में, छोटे से इलाके में, अपने ही रीजन में फेमस है, ठीक है। तो एंडो यानी एंडेमिक से मैंने इसको रिलेट किया, यानी नेटिव, इंडिजिनस, एबोरिजिनल, रीजनल, ठीक है। और एंटोनिम होगा इसका एक्सोटिक, नॉन इंडिजिनस, एलियन, इंट्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारा एनकोमियम। एनकोमियम जो वर्ड है जब हम पढ़ते हैं तो ये किस तरह साउंड करता है, इनकम से, ठीक है। एनकोमियम लास्ट रूट वर्ड जो है वो इनकम से साउंड करता है। और यहाँ हमने रिलेट कर लेना है कि जिन लोगों के पास इनकम होगी, लोग उनके साथ जो है फॉर्मली बिहेव करते हैं, उनकी प्रेज करते हैं, ठीक है, या उनको ट्रिब्यूट देते हैं, ठीक है। तो आपने इसको इससे रिलेट कर लेना है एनकोमियम को इनकम से, ठीक है। और जिनके पास इनकम होगी, ज्यादा पैसा होगा, लोग ऑटोमेटिकली उनकी इज्जत करते हैं, उनको ट्रिब्यूट देते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग है ट्रिब्यूट, एक्युलार्ड, हाइम, कमेंडेशन, सैल्यूटेशन। और इसका एंटोनिम है जी कंडेमनेशन, इन इंडाइटमेंट, रिब्यूक, सेंसोर। नेक्स्ट वर्ड है जी इमोली, इमोलिएंट। इमोलिएंट जो वर्ड है इसमें हम रूट वर्ड देखेंगे मोल का। और मोल क्या होता है जी, तिल जो होता है मोल, ठीक है। तिल किसी के फेस पे जो एक ब्लैक कलर का निशान होता है, स्पॉट होता है, उसको मोल कहते हैं, ठीक है। और किसी के भी कोई मोल आ जाता है बॉडी पे कहीं भी, तो उसको क्या करते हैं हम, रिमूव करने के लिए कोई भी सूदिंग जो रेमेडी होती है उसको हम सर्च करना शुरू कर देते हैं, ताकि हम उसको रिमूव करते हैं, ठीक है। तो इमोलिएंट को हमने रिलेट करना है मोल से, जो कि ब्लैक स्पॉट है, और उस ब्लैक स्पॉट को खत्म करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम कोई भी सूदिंग जो रेमेडी है वो सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका सिनोनिम होगा सॉफ्टनिंग, कंपैशनेट, मर्सीफुल, लीनियंट, ट्रैंक्विल। और एंटोनिम है पावरफुल, कास्टिक, एब्रेसिव, कोर्स और स्टर्न।
नेक्स्ट वर्ड है जी इलेजे। लीजी भी पढ़ेंगे इसको। यानी लेजे जो वर्ड है इसको हम रिलेट करेंगे जो लेजेंडरी वर्ड है उससे। ठीक है, लेजेंडरी वर्ड जो है उसका भी रूट वर्ड LEG भी है और इसमें भी LEG है। ठीक है, तो लेजेंडरी जो वर्ड है उसको हम किस तरह से यूज करेंगे, यानी जो लेजेंडरी पर्सन है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जाहिर है ऑटोमेटिकली वो एक लॉस होता है सोसाइटी के लिए। ये हमने पीछे भी वर्ड पढ़ा था लीजी का, यहाँ वहां पे मैंने इसका सिनोनिम बताया था दूसरे वर्ड का। ठीक है, तो जो यहाँ पे हम इसको देखेंगे, लीजी जो वर्ड है इसको हम किससे रिलेट करेंगे, लेजेंडरी से। लेजेंडरी में भी रूट वर्ड लीजी आ रहा है और इसमें भी। ठीक है, तो कोई लेजेंडरी पर्सन इस दुनिया से चला जाता है तो वो एक कह लो कि वंस ग्रीव ओवर अ लॉस। ठीक है, लेमेंट, डायर्ज, रिक्विएम। और इसका एंटोनिम होगा इलोजी, पेन, पेंगायरिक। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है जी एग्रेस, लास्ट वर्ड है एग्रेस। एग्रेस वर्ड जो है इसका मैंने निमोनिक किस तरह से बनाया, जैसे इसमें लास्ट वर्ड है जी, रूट वर्ड है ग्रेस का, GRESS ग्रेस। और जो एग्रेशन वर्ड है उसमें भी ये रूट वर्ड यूज होता है, GRESS ग्रेस। ठीक है, तो जो कोई भी गुस्से में होता है या वो कह लो कि थोड़ा हाइपर हो जाता है या उसे गुस्सा आता है किसी भी सिचुएशन में जहां पे उससे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, तो मोस्टली जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो वहां उस जो जो इशू होता है या तो वो उससे बाहर हो जाते हैं या वो कह लो कि जिस जगह वो बैठे होते हैं तो वहां वहां से वो चले जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं। ठीक है, चले जाते हैं। तो एग्रेस मतलब एग्जिट, लेफ्ट, आउटलेट, एस्केप, रिलीज। और इसका एंटोनिम होगा जी एंट्रेंस, एंट्री, इंग्रेस। ठीक है, और ये हमारा 20th लास्ट वर्ड था। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। ये जस्ट एक मैं आपसे अपना एक छोटा सा कह लो कि एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि आप वर्ड्स को, GRE वर्ड जो हैं उनको किस तरह से तैयार कर सकते हैं। इसी ट्रिक को यूज करते हुए आप वो कैप को तैयार कर सकते हैं। बाकी कोई भी अगर आप डेली बेसिस पे डॉन पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर कोई भी आप बुक रीडिंग कर रहे हैं तो उसमें अगर कोई मुश्किल वर्ड आता है तो उनको भी आप इसी तरह निमोनिक बना के उनके सिनोनिम एंटोनिम को तैयार करेंगे तो आपको ये वर्ड्स कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, जो कि आपके वन पेपर में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का ये पोर्शन होता है सिनोनिम एंटोनिम का, चाहे वो आप CSS MPT ले लें, आप कोई भी PMS का, PMS जो है वन पेपर, और PMS जो हमारा होता है प्रेसी का पेपर है या वन पेपर है दूसरे जो किसी भी पोस्ट का, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा और फर्दर भी शेयर कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि GK वन पेपर पे भी मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और आप इनको जाके देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।